स्टार्ट। महोदय, माननीय सदस्य इस सदन के अंदर उपस्थित हैं, वे बीच बीच में इस प्रकार के मनोविनोद, हास्य, परिहास से क्या सिद्ध करना चाहते हैं? क्या महिलाओं के बारे में वे संकुचित और विकृत दृष्टिकोण रखते हैं? इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि संक्षेप में मुझे मेरी बात कह लेने दें और अपनी बात को समाप्त कर लेने दें। आपस में आप लोग बाहर लॉबी में एक दूसरे को चुटकुले सुनाकर हंस सकते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रही थी, आज भी समाज में हम इस बात को देख सकते हैं कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अगर शारीरिक तुलना की बात छोड़ दी जाए, जहाँ तक शारीरिक तुलना की बात है, शरीर की दृष्टि से जो शक्तिशाली होगा वह शक्तिशाली माना जाएगा। लेकिन यह पशुओं की दुनिया में होता है, यह मनुष्यों की दुनिया में नहीं होता। मनुष्यों की दुनिया में जो बुद्धि और भावना से ताकतवर होता है वही ताकतवर होगा, और यह बात महिलाओं में देखी जा सकती है। मान लीजिए किसी का पति गुजर जाए तो आप विधवा महिला को बहुत शक्ति के साथ अपना निर्वाह करते हुए देख सकते हैं, लेकिन पत्नी के गुजर जाने के बाद पतियों की क्या हालत होती है वह मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। यह बहुत सारे लोगों को मालूम है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे दवाई घर में सिर दर्द, कैंसर और बुखार आदि की दवाएं दी जाती हैं, लेकिन दवाई बेचने वाले के लिए यह ज़रूरी नहीं होता कि उसने स्वयं भी उन बीमारियों को भुगता हो। इसकी उसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। मैं आपके सामने उल्लेख कर रही थी कि इस विधेयक के माध्यम से महिलाओं को यह अवसर प्रदान किया जा रहा है कि वे अपनी शक्ति का अनुभव करें, जो शक्ति उनके अंदर निहित है। आप सब लोग यह मानते हैं कि इस विधेयक के आने के बाद भी महिलाओं को तब तक लाभ नहीं होगा जब तक गांव में रहने वाली अनपढ़ महिलाओं को, जिनको यह जानकारी भी नहीं हो पाएगी कि हमारे बारे में भी इस तरह का कोई विधेयक संसद में लाया गया है। इसलिए माननीय मंत्री महोदया, जिन्होंने इस प्रस्ताव को रखा है, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि इस विधेयक का प्रचार किया जाए।